हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार आज है और आज के दिन से आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनने जा रही है और साथ ही दो ग्रहों का शांत करने का शुभ फल आपको प्रदान करेंगे महादेव। और इस महीने में आप उस दो ग्रह को सही से प्रसन्न कर दिए तो आप अपने जीवन में अपार सफलता पद प्रतिष्ठा पाएंगे, क्योंकि ये दो ग्रह हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इस सावन में महादेव आपको तो अच्छा धन संपदा देने वाले हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी जितने भी ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह, सबका राशि परिवर्तन हो चुके हैं कि कोई उल्टी चाल में तो कोई सीधी चाल में, कोई उदय हो चुके हैं तो कोई अस्त हो चुके हैं। लेकिन इस सावन में जो दो ग्रह का सबसे बड़ा शुभ फल आपको मिलेगा और उन्हें कैसे खुश करेंगे, पूरी जानकारी आज आपको बताने वाले, कहीं जाइएगा नहीं। यदि इस दो ग्रह को यदि आप इस सावन में प्रसन्न कर दिए तो सदैव आपके ऊपर महादेव के साथ ये दोनों ग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज 13 जुलाई को यानी कल के दिन आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं। वही 18 तारीख को बुध महाराज जो है आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति जो बुध ग्रह में है वहां उदय हो चुके हैं और वहीं से आपकी जीवन करवट लेने जा रही है। साथ में महादेव का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, जो कि महादेव किसी को निराश नहीं करते। जो भी उनके दरबार में जाते हैं कुछ ना कुछ फल जरूर उन्हें देते हैं। उनके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं सब कष्ट समाप्त कर देते हैं। उनके जीवन में खुशियों का आगमन दे देते हैं। खुशियां ही खुशियां उनके जीवन में भर देते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक है हमेशा भक्ति भाव से जुड़े होने के कारण वो भक्ति मार्ग पे जाते हैं, हर किसी को मदद करते हैं, हर किसी के बारे में अच्छा भलाई सोचते हैं। लेकिन कभी कभी जब इनके ऊपर विपत्ति का संकट आते हैं तो इनका सब साथ छोड़ देते हैं और ये व्यक्ति चारों तरफ से ऐसे करके गिर जाते हैं। कहीं से कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और लेकिन कहते हैं समय कितने भी खराब क्यों न हो, एक न एक दिन जरूर करवट लेते हैं, एक न एक दिन जरूर पर्वत लेते हैं, अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। जहां तक कि आपके बिजनेस व्यापार सब बंद कर दिए थे जब आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था, तो व्यापार नौकरी कर्ज के दलदल में हमेशा घर में कलह उत्पन्न हो रहा था, जो कि व्यापार बिजनेस बंद होने के कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अनेक तरह की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हुए थे, संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो भी आप बिजनेस व्यापार कर रहे थे, जिसमें भी आप पैसा लगा रहे थे वो पैसा आपको वापस नहीं आता था, वो पैसा वहीं डूब जाता था। खाली हाथ भी वहां से आपको भी लौटना पड़ता था और साथ में जो अपमान जनक बातें भी आपको सुनना पड़ता था। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं जब लाइबिलिटी में आप पड़ गए, कर्जों के दलदल में आप फंसते चले गए, तो आपको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आप सोचते थे कि कैसे हमारी लाइबिलिटी समाप्त हो, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और लाइबिलिटी के लेकर के आपके परिवार में हमेशा कलह उत्पन्न हो रहे थे, आपसे मतभेद। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार में इतने हद तक मतभेद कलह उत्पन्न हुए कि पूरे परिवार बिखर गए। कौन कहाँ गया कोई अता पता नहीं है। उसका ऐसी ऐसी समस्या झेलनी पड़ी, ऐसी ऐसी विपत्ति झेलना पड़ा है। लेकिन अब शनिदेव का भी आपको साथ मिल रहा है, बुध का भी साथ मिल रहा है, चंद्रमा का भी साथ मिल रहा है। राहुदेव महाराज जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उनका साथ आपको मिल ही रहा है। और चारों तरफ से आपके रास्ते भी खुल चुके हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है। तीसरे चरण में इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है, वो भी सावन के महीने से, क्योंकि बुध का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है, दृष्टि पड़ चुका है, शनि महाराज की दृष्टि पड़ चुका है, राहु का, चंद्रमा का, देवगुरु बृहस्पति का, बुध का, जितने भी 6 के 6 ग्रह हैं उनका साथ अभी आपको मिल रहा है। लेकिन इस सावन में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और दोनों ग्रह महादेव से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके भविष्य से, आपके भाग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये दो ग्रह की अशुभ दृष्टि हमारे जीवन में हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हमारे जीवन में समस्या खड़ी कर देते हैं, हमारे सफलता को, हमारी कामयाबी को रोक देते हैं। हमें जहां जाते हैं वहां हमें असफलता हाथ लगती है। कितना भी मेहनत प्रयास हम कर लेते हैं, हमें कोई उसका शुभ फल नहीं मिलता। लेकिन इस दो ग्रह को यदि आप शांत कर लिए, ये दोनों ग्रह आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन ला देंगे। जो कार्य कल होगा, जो परिवर्तन कल होगा, वो परिवर्तन आज से शुरू हो जाने वाले हैं आपके जीवन में। क्योंकि पहला ग्रह है आपका शनिदेव, जो कि कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। और ये इनका शनिदेव का आराध्य देव महादेव माना जाता है। और जो भी काले वस्त्र, काले वस्तु या काले अन्न, जो भी काले चीज होते हैं, उससे यदि महादेव को आप चढ़ाते हैं
इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ में जो सरसों का तेल होता है, तिल वगैरह होता है, जो भी आप महादेव को आप चढ़ाते हैं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा आपकी बनी रहेगी। और साथ में शनिवार के दिन इस सावन में शनिवार को यदि आप शनिदेव को खुश करना चाहते हैं, तो इनके जो प्रिय फूल हैं, प्रिय फूल है, प्रिय अन्न है, प्रिय वस्तु है, ये यदि इन्हें आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं या लोग गरीबों में बांटते हैं, यदि अपने सक्षम अनुसार जितना आपकी क्षमता हो उसी अनुसार, और नहीं है क्षमता तो कोई बात नहीं है, सिर्फ काले तिल का प्रयोग और तेल का, सरसों का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे ये आपको शनिदेव महाराज की सुदृष्टि आपके ऊपर बने रहेगी। और दूसरा ग्रह है यानी कि बुध, जो कि व्यापार के बाने के, बुद्धि के, परिवार के कारक माने जाते हैं। जब आपके बिजनेस व्यापार बंद हुआ था तो ये सबसे छोटा ग्रह है, इन्होंने सबसे ज्यादा तांडव बनाया था। और सावन में आप जितना हो सके हर एक चीज का ज्यादा उपयोग करेंगे, जैसे फल हो, सब्जी हो, कपड़े हो, जो भी हो, हरा चीज का ज्यादा आप यूज करेंगे तो उससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, क्योंकि बुध का जो कलर है वो हरा होता है, और सावन महीना का जो होता है वो भी हरे कलर का ही होता है। और जितने भी आप फूल हो, बेलपत्र हो, जितने भी आप महादेव को चढ़ाएंगे हरे हरे कलर के फूल बेलपत्र हो गए, तो इससे क्या हुआ कि आपके ये बुध महाराज मजबूत होंगे और आपके बिजनेस व्यापार में अचानक से परिवर्तन ला देंगे, अचानक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये दो ग्रह आपको इस सावन में खुश करने का सबसे अच्छा मौका है, इससे प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका है। इस ग्रह को आप अच्छे से यदि आप फल पाना चाहते हैं, अच्छे से आप इनसे कार्य लेना चाहते हैं, तो इन्हें दोनों को खुश कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए, क्योंकि महादेव शनिदेव से जुड़े हुए हैं, और हरे कलर जो महादेव के हैं इससे बुध जुड़े हुए हैं। और जो भी आप शनि महादेव को आप अर्पण करेंगे, जो भी आप उन्हें चढ़ाएंगे, उसमें ज्यादातर हरे और काले कलर का यदि ज्यादा उपयोग करेंगे, तो ये दो बुध और शनि ऑटोमेटिक मजबूत होते हुए चले जाएंगे और आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। क्योंकि बुध का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होता है, हमारे नौकरी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जब बुध ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है, बुध ग्रह ऐसी अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर नहीं डालते, पहले ये शनिदेव महाराज दृष्टि डालते हैं, चारों तरफ से हमें बंद कर देते हैं रास्ता। जैसे हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये जो हमें शुभ प्रभाव दे रहे होते हैं जितने भी ग्रह, वो सब ग्रह उनका अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है, वो अपना शुभ दृष्टि नहीं हमारे ऊपर डाल पाते, क्योंकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ होता है। लेकिन ये सावन का महीना बहुत ही सौभाग्यशाली आपके लिए है, क्योंकि सावन आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, तीसरे चरण में सावन का आरंभ होना, और सावन के महीने में ही गुरु का उदय होना, इसके बाद शनिदेव की वक्री चाल, बुध की वक्री चाल, राहु आपकी राशि में आना, चंद्रमा का आपके राशि में आना, बुध का आपके राशि में वक्री चाल में आना, ये आपके किस्मत भाग के दरवाजे खोलने के लिए ही ऐसा हुआ है, क्योंकि आप पिछले 5 साल से काफी संकट समस्या से सामना कर रहे थे। 2020 में आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ था, आपको मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर शनि के साढ़े आरंभ हो चुका है, और एक एक करके अपने बिजनेस व्यापार नेटवर्किंग जितने भी कार्य थे उससे आपको हाथ धोना पड़ा, और आप अपने जीवन में इतने संकट समस्या से घिर गए जहां से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब आप अपने संकट समस्या से निकल पाएंगे और अपने जीवन में कामयाबी की एक अलग सीढ़ी बनाएंगे, और उस सीढ़ी पे जाकर के आप पूरी सफलता फिर से आप पाएंगे।